आप इतने लंबे अरसे तक शोबिस के साथ जुड़ी रहीं, कैसे अचानक से आपने शोबिस को छोड़ दिया? रोशनियों में चमकता झलकता हुआ आपका जिस्म आपको गुनाहों की तरफ धकेल रहा है तो मत जाओ। मैं वही हूँ जिसके साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20 30-30 हजार रुपए देते थे। किसी से हेल्प कहती थी तो वो कहते थे तुम हुसन हो तो नुक्कर में आओ। मैंने भी कहा कि चलो भी कोई हेल्प हुल्प नहीं चाहिए, नुक्कर चल जाना, मैंने पता तो नुक्कर चल जाना, चल तो पहले नुक्कर चलिए। वो हराम पैसा था, जहाँ पे जना वहाँ पे फना। मैं आज वही हूँ जो नाचने के लिए जाती थी तो 2 लाख 3 लाख एक मुजरे का आराम से लेके आता। पर्सनली मीटिंग है, एज ए सेक्स वर्कर काम करने की तो डिमांड ही ना पूछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के हमारे शो में हमारी मेहमान होंगी तुलसी बट साहिबा, जो कि लंबे अरसे तक शोबिस के साथ जुड़ी रहीं। नाज़रीन, इनका अगर मैं आपको तारुफ कराऊं, इनके वालिद साहब का आपको बताऊं तो इनके वालिद साहब की पाकिस्तान के लिए बहुत सी खिदमात हैं। इनके वालिद साहब एक शायर थे जिनका नाम था फ़कीर हुसैन अल मशहूर अंबर होशियारपुरी, जिन्होंने बहुत हिट सॉन्ग्स लिखे। इनके वालिद साहब के लिखे हुए सॉन्ग नुसरत फ़तेह अली खान और आरिफ लोहार जैसे लोग गाते थे। इनके वालिद साहब के हिट सॉन्ग के बारे में अगर आपको बताऊं, मेरी तौबा तौबा, यारां कोलों यार, गुआचन लागे और इस तरह के बहुत से सॉन्ग इनके वालिद साहब ने गाए। लेकिन इनके वालिद साहब जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे तो बहुत ज़्यादा अजियत में थे और गुर्बत के इन्होंने दिन देखे, किसी ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। तुलसी बट भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, ये पता नहीं क्या बात करना चाह रही हैं। आइए इनसे मिलके इनकी ज़िंदगी की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत परेशान, बहुत ज्यादा परेशान। क्या मसला है आपको? अजीब सूरत हाल बन गई है। साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि आप इतने लंबे अरसे तक शोबिस के साथ जुड़ी रहीं, तो कैसे अचानक से आपने शोबिस को छोड़ दिया? एहसास हो गया अब मेरा रब में ना नाराज है, ये मैनू पता लग गया। अल्लाह कोल जाना इंसानां दा सामना करन च शर्म आंदी है। किहड़े मूंह नाल करा ते रब दी बारगाह च जदों जाना है ते किहड़ा मूंह लैके जाना। रब ने पुछना है ना कि 10 बंदेआ तैनू इलम दित्ता सी, कित्थे इस्तेमाल कीता? 10 बंदेआ तैनू इन्ना कुछ दित्ता सी, कित्थे लेके आया? बस वो एहसास नहीं सोने देता। क्या डिफरेंस आया आपकी लाइफ में? एक तरफ शोबिस की रौनकें, ग्लैमर, वो दुनिया ही और है, और अब आज आप एक जिस हालत में हैं, आप बता रही हैं कि आपके पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पर तनकीद है, तजलील है। वो रोशनियों के पीछे जो छुपा अंधेरा वो सच है, जो रोशनियां वो गलत है। रोशनियों की तरफ मत जाओ। रोशनियों में भरती हुई शाइनिंग, रोशनियों में चमकता हुआ चेहरा, रोशनियों में चमकता झलकता हुआ आपका जिस्म आपको गुनाहों की तरफ धकेल रहा है तो मत जाओ। तो छोड़ दो उस लाइन को, तौबा कर लो। अल्लाह को जवानी की इबादत अच्छी लगती है। अल्लाह 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 के यहाँ जवानी की इबादत कबूल है। 4 दिन जवानी है, इसका फायदा उठाओ, नहीं तो आने वाले वक्त में आप में से कोई मेरी तरह अपनी गलतियों का पछतावे का हर्जाना अदा करता हुआ नजर आएगा। 4 दिन की भी जिंदगी नहीं है। मैंने 1200 ड्रामाज किए, मैंने हम टीवी पे ड्रामा साइन किया, मैंने अवार्ड लिए, मैंने कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी का नाम लिया जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। आज वो सब लोग काम पे हैं, आज सब लोग बहरे हो गए हैं, आज सब अंधे हो गए जो मुझे देख नहीं पा रहे। आज इनके सुन हो गए, मैं इनके हाथ बेजान हो गए जो मेरे सर पे इस टाइम शफकत वाला हाथ नहीं रख रहे। तुलसी बट साहिबा, किन किन बड़े फनकारों के साथ आपने काम किया? मैंने साजन अब्बास साहब, सखावत नाज साहब, नसीम विकी साहब, अमानुल्लाह खान साहब, लैला सिद्दीकी जी, अल्लाह भला करे, आरजू जी, लाला शहजाद जी, और उसके अलावा फिर सा लैला जी, लकी डियर साहब, और सबा कमर जी, नुमान एजाज साहब, और काशिफ निसार भाई की प्रोडक्शन में काम किया। किसी ने कोई हेल्प नहीं की? अ, कोई भी नहीं आ रहा, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं है? कोई नहीं आ रहा। अच्छा तुलसी साहिबा, मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब इतने बड़े शायर थे, उन्होंने इतने बड़े बड़े गाने लिखे, नुसरत फ़तेह अली खान साहब जैसा बड़ा आर्टिस्ट उनके गाने गाता था। तो मैंने सुना है कि जब उनका आखिरी वक्त था, बड़ी अजियत में थे, बड़ी गुर्बत के दिन देखे। अब्बू जब बीमार हुए तो मैं कहा, चाय का कप पीने के लिए लोग 20,000 30,000 रुपए देते थे। मुजरों की पेमेंट, ड्रामों की पेमेंट, मतलब टाइम ही नहीं था उस टाइम। तो मैंने वो उस टाइम अरूज पे ही वो सारा कुछ खैर बात कह दिया था, क्योंकि लोग उस वक्त भी मेरी मजबूरी खरीदने के चक्करों में थे।
और मैंने अपने बाप के लिए गली गली मांगा भी है, भीख भी मांगी है, दरवाज़ा खड़का खड़का के 10-10 रुपए मांगे कि मेरा अब्बू बच जाए। जो मेरी सेविंग थी वो भी लगा दी, सब कुछ लगा दिया। जब पैसे ख़त्म हो गए तो मैंने मांगना शुरू कर दिया। तो लेकिन वो पैसा अब्बू को नहीं बचा सका, क्योंकि वो सारा पैसे का ज़रिया जो था वो हराम था, गलत तरीके से आया हुआ था। तो वो कैसे हराम पैसा कभी किसी को बचा सका? कोई ऐसा बंदा ला के दो जो बचा सकता हो हराम पैसा किसी को, तो नहीं बच सका। तुलसी साहिबा, आपके वालिद साहब ने इतने हिट सॉन्ग्स लिखे अमर होशियारपुरिया ने, तो आप उनके हिट सॉन्ग्स की लिस्ट अगर हमारी नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल ज़रूर, व्हाई नॉट। दिले उम्मीद तोड़ा किसी ने, तेरे नाल प्यार हो गया, यारा को यार गुआचा लग पे, साथों रहने जाना, दम दम बोलो सब अली अली, महला वाले पुत्रां नूं तरसन, अल्लाह भला करे, जाऊंगी बन के जोगन सरकार की गली में, दम दम हुसैन मौला हुसैन, बेकदरा सजना, फिर अल्लाह भला करे, दर्द रुकता नहीं एक पल भी। सेकेंडली इंडिया में चले जाए, कोयला फिल्म का जो गाना है सांसों की माला पे सिमर में पी का नाम, इंडियन फिल्म मन्नत, इंडियन फिल्म 10 कहानियाँ 2007 में आई। तो भारत में भी उन्होंने हिट तरीन कलाम दिया, पाकिस्तान का नाम भारत में भी उन्होंने मशहूर किया। कैसा लगता है कि जब आजकल के फनकार आपके वालिद साहब के लिखे हुए गीत गाते हैं, तो कैसा लगता है? आई फील सो प्राउड। ये दिले उम्मीद तोड़ा किसी ने आजकल ड्रामों के बैकग्राउंड्स पे स्टेटस पे चल रहा है, सो आई फील सो प्राउड कि ये मेरे वालिद साहब ने इस चीज़ को वजूद दिया। कभी किसी ने रॉयल्टी को, इसकी को फीस के आपके वालिद साहब का गाना हम यूज़ कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी को बताऊं भी तो वो कहते हैं इट्स अनबिलीवेबल एंड यू से इज नॉट राइट। आई मींस मैं थोड़े नाल एग्री नहीं है। कि कोई रॉयल्टी पैसे देना तो दूर, वो क्रेडिट भी नहीं देते। क्रेडिट भी नहीं देते, मानता भी नहीं कोई कि मैं अंबर शेरपुरी की औलाद हूं। तुलसी भट्ट साहिबा, आप मुझे बताएं, आप भी शोबिस करती रही हैं, आप अपने अरूज के दौर सुनाएं और बताएं कि क्या वो वाकया था कि आपकी ज़िंदगी इतनी बदल गई। ये 4 दिन की जिंदगी भी नहीं है, 1 दिन की भी नहीं है, क्योंकि गायब का इल्म रब ने किसी को दिया ही नहीं, सिवाय अल्लाह के किसी को इल्म नहीं है। किसने किस कदम पे अलविदा कहा जाना किसी को नहीं पता। जो भी करे, कब्र का अंधेरा, कब्र की घुटन, कब्र का अजाब और मौत को याद रखें। आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, गलत कर भी रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कदम अच्छाई की तरफ आ जाएंगे। मुझे देखें, मुझसे आप सबक सीखें। मैं वही हूँ जिसके साथ बैठ के चाय पीने के लिए लोग 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देते थे। किसी से हेल्प कहती थी तो वो कहते थे तुम हुसन हो, और हुसन भीख मांगता अच्छा नहीं लगता, तो नुक्कर में आओ। तो मैंने भी फिर नुक्कर ही इख्तियार कर ली। मैंने भी कहा कि चलो भी कोई हेल्प हुल्प नहीं चाहिए, नुक्कर चल जाना, मैंने पता तो नुक्कर चल जाना, चल तो पहले नुक्कर से चलिए। तो कहाँ पे गया वो हराम पैसा था, जहाँ पे जना वहाँ पे फना। तौबा कर ले, 4 दिन की जिंदगी है। मैं आज वही हूँ जो नाचने के लिए जाती थी तो 2 लाख 3 लाख एक मुजरे का आराम से लेके आ जाती, चाय पीने के लिए 20-30 हज़ार रुपये, और पर्सनली मीटिंग एज ए सेक्स वर्कर काम करने की तो डिमांड ही ना पूछे। तो आज वो सब कहाँ गया? कोशिश करें, आज के दौर में जो हलाल रिस्क खा रहा है वो किसी वली से कम नहीं है। तुलसी भट्ट साहिबा, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स की लाइफ कितनी मुश्किल है? अल्लाह अकबर। माँ के पेट से कब्र की दीवार तक सिर्फ कुर्बानियाँ, अजियतें, चैलेंजेस, सोच, मजलूमियत। ईद आई है, लोग लालियाँ पाउडर लगा रहे हैं, मेहमान नवाजी, खाने, दावतें, शॉपिंगें इधर उधर, और हम लोग पूरा साल ईद का दिन इंतज़ार करते हैं कि ईद आनी है तो 5-10 हज़ार की दिहाड़ी लगनी मांगे की। मुझे बताएं कि जो ट्रांसजेंडर होता है उसको उसकी फैमिली की तरह से किस तरह का रिस्पांस मिलता है, या जो कोई नेबर्स होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? मेरे ख़ानदान में कोई मर जाए मैं नहीं जा सकती, कोई शादी हो मैं नहीं जा सकती। आज से साल पहले मेरी भांजी की शादी हुई, सारे गए हैं, ना उन्होंने मुझे बुलाया ना मैं। उनको शर्म आती है ना, पता नहीं किस बात की शर्म आती है। अगर अल्लाह उनके घर में ऐसी रूह पैदा कर देगी तो। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तुलसी भट्ट साहिबा की, जो कि बहुत लंबे अरसे तक शोबिस के साथ जुड़ी रहीं, जिनके वालिद साहब एक बहुत बड़ा नाम थे पाकिस्तान का। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान को बड़े हिट सॉन्ग्स लिख के दिए। उनके लिखे हुए गाने नुसरत फ़तेह अली खान अपने अरूज के दौर पे गाया करते थे। लेकिन ये तुलसी भट्ट साहिबा बता रही थी कि मेरे वालिद साहब ने भी अपनी आखिरी सांसें बड़ी अजियत में और बड़ी गुर्बत में ली, और आज तुलसी भट्ट साहिबा का अगर आलम बताऊं तो इनका भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। ये बता रही थी कि इनकी तबीयत भी बड़ी नासाज है, और घर भी जो किराए पे है, किराए देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ पे तनकीद और तजलील का सामना करना पड़ता है।
आजकल बड़ी ही मुश्किल हालात में एक वक्त था कि जब ये बता रही हैं कि इन्हें 2-2 लाख रुपया एक डांस परफॉर्मेंस का दिया जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने तौबा की, इनके हालात बदल के, दिन बदल के, जो एक वक्त एक शानो शौकत, पैसा और ग्लैमर था वो चला गया। लेकिन इनका कहना ये था कि मैं अभी भी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ क्योंकि इस ज़िंदगी में सुकून है, इसमें ज़िल्लत और गुनाह की जो शर्मिंदगी है वो नहीं है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।